हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का अपना प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। दोस्तों, सिंध घाटी सभ्यता जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से उद्धृत कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिन्हें हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता एक सैंधोकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं, जिनमें प्रमुख एक प्रसिद्ध स्थल है लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से पहले क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब भारत में अंग्रेज़ों के समय इस सभ्यता के स्थलों की खोज आरंभ हुई तो फिर इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया। दोस्तों, इतिहासकारों का मत था कि वैदिक जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन रेडियो कार्बन 14 की जांच से स्पष्ट पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक काल की सभ्यता से सबसे पुरानी है। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। रेडियो कार्बन C14 जैसे विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल, यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर इस प्रकार हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों, अपना अगला प्रश्न इस प्रकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता का ही एक रूप मानते हैं। वैसे यह निर्विवाद सत्य है कि यह सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है, जिसने मानव का क्रमिक विकास देखा है। अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के 2 महान नगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मिले थे। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, या था कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किसने नष्ट किया। एक सिद्धांत ने सुझाव दिया कि एक खानाबदोश इंडियन यूरोपीय जनजाति, जिसे आर कहा जाता है, ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। हालांकि हाल के साक्ष्य इस दावे का खंडन करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। सिंधु का प्राचीन नाम क्या था। सिंधु का प्राचीन नाम सप्त सैंधो था। उसमें पहले 7 नदियां मिलती थीं। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था। सिंधु नदी जल समझौता क्या था। सिंधु जल संधि को 2 देशों के बीच विवाद पर एक सफल अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बताया जाता है। दोस्तों, सिंधु नदी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों में देखा जाए कि सिंधु का पुराना नाम क्या था, सिंधु जल समझौता क्या है, और सिंधु जल संधि को 2 देशों के बीच जल विवाद पर एक सफल उदाहरण बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को साझा किया जाता है।
हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी? सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास शतरंज पट यानी ग्रिड प्लानिंग की तरह होता था, जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाती थीं। इस प्रकार 4 सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नगर योजना व भवन निर्माण कैसे या किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में नगर की सड़कें एक मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांशतः ईंटें आयताकार आकार की होती थीं। क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का निर्माण हुआ है कि वे किस डिजाइन पर आधारित थीं? तो कह सकते हैं आयताकार आकार की थीं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता की परिवार ही सामाजिक इकाई थी। समाज मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से पता चलता है कि वे लोग सिले वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला? इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के एमएस बर्स्ट को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 पुराना है। सिंध नदी घाटी में कौन से जानवर थे? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व की है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा वासी कुत्तों जैसे जानवरों को पालतू बनाते थे। बिल्ली, कुबड़ वाला बैल और शॉर्ट हॉर्न मवेशी, जबकि हमारे पास घरेलू मुर्गी, ऊँट, भैंस और सूअर के भी साक्ष्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थीं। इससे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह कहा जाता है कि कृषि व्यवस्था 4000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और लगभग 3000 ईसा पूर्व वहां शहरीकरण के पहले लक्षण दिखाई दिए। सिंधु घाटी की सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु सभ्यता की पुनर्प्राप्ति एवं अध्ययन। इस सभ्यता की पहचान सबसे पहले 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंध नदी के पास मोहनजोदड़ो में की गई थी। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में क्रमशः पंजाब और सिंध प्रांत में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या थी? सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। उन्होंने गेहूं, जौ, कपास, अनाज, खजूर आदि सहित विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई। वे कपास की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों को भी पालतू बनाया था। हड़प्पा की खुदाई किसने की? जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के हड़प्पा स्थलों की खुदाई की तो इसमें हमारे भारतीय इतिहास को वैदिक युग से कम 2000 साल पहले बढ़ा दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर सभ्यता को विस्मृत के गर्भ से बाहर निकाला। अतः हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय निश्चय ही राय बहादुर दयाराम साहनी को प्राप्त है। इसी के अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। अब महत्वपूर्ण बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थलों की खोज, जैसे 1921 में हुई हड़प्पा की खोज, मार्शल राय बहादुर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बर्स्टम। 1922 में हुआ मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, AH मैके तथा मार्शल। 1929 में सुतका गेंडोर, ऑरेल स्टीन।
1931 में चंद्रोदय, जिसकी एम.जी. मजूमदार ने खोज की। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। जिस भूमि पर वे रहते थे वह काफ़ी उपजाऊ थी और वनस्पति से समृद्ध थी। यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा हुई, जिससे लोगों को गेहूँ, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में मदद मिली। सिंधु घाटी में सामाजिक जीवन का मुख्य केंद्र क्या था? समाज मुख्यतया मातृसत्तात्मक था। लोगों के बीच मजबूत पारिवारिक संगठन थे। सामाजिक मनोरंजन में जंगली जानवरों का शिकार करना, सांडों की लड़ाई, मछली पकड़ना और मिट्टी से मॉडलिंग करना शामिल था। कारीगरों के बच्चा को शिल्प और कौशल अपने माता पिता से विरासत में मिला। लोग वहाँ पर जो टैलेंट था वो अपने माता पिता से उन्होंने सीखा। वो अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, मिट्टी से मॉडलिंग करना आदि जैसी क्रियाकलापों को किया करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी? सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य, ये सारे व्यापार भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों से जल स्थल दोनों मार्ग से हुआ करते थे। वास्तव में व्यापार के विभिन्न ना तो सुमेर की सभ्यता का विकास होता और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता का कोई, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में कच्चे माल और प्राकृतिक आपदा का अभाव था। धार्मिक जीवन क्या है? जो व्यक्ति नैतिक है उसका आचरण पवित्र है एवं जो अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान है और जो जीवन के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है वह व्यक्ति धार्मिक है। धर्म का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। पूजा पाठ किए बगैर भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक स्रोत या आर्थिक जीवन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योग पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। कृषि के साथ ही पशुपालन और व्यापार अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूँ, जौ, मटर और केला जैसी फसलें उगाई गईं। पुराने दिनों में उस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती थी और कभी कभी बाढ़ क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का एक बड़ा सौदा लाती थी। उस समय वर्षा अधिक भी हुआ करती थी, जिसके कारण उपजाऊ अधिक होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थीं। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह कहा जाता है कि कृषि व्यवस्था 4000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और लगभग 3000 ईसा पूर्व वहां शहरीकरण के पहले लक्षण दिखाई दिए गए, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई, तभी बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजों यानी सजे हुए सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता का अध्ययन करना संभव हुआ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को पढ़िए और आने वाले एग्ज़ाम में यानी लिखित एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर वहाँ पर लिखने के लिए आ जाए MCQ, दोस्तों आप लगा सकते हो। हम जानते हैं इससे MCQ बहुत सारे बनेंगे। अगर आप बड़े किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, RO, ARO और UPSC, PCS में, अगर वहाँ क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं तो आप निश्चित रूप से इस कार्य में सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों।